कांग्रेस देश प्रेमी नहीं है, तो क्या अमित शाह जिस तरह से बर्बरता अपनाए थे जंतर मंतर पर छात्रों पर, तो क्या वो देश प्रेमी था या नहीं था? बात इस बात को लेकर के नहीं है कि कांग्रेस झंडा तोलन में वंदे मातरम गाया या नहीं गाया। बात यह है कि आज का युवा जो आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रही थी, क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ विपक्ष ही मांग रही थी? क्या जवाबदेही जंतर मंतर का सिर्फ विपक्ष ही मांग रहा था? क्या इंडिया गठबंधन ही उस अकाउंटेबिलिटी को मांग रहा था कि जवाब दो जंतर मंतर पर जिस तरह छात्रों पर कह सकते हैं बर्बरता अपनाया गया? तो क्या आज का युवा इस सवाल को लेकर के पीछे नहीं पड़ा हुआ था? आज क्यों आज का जो कह सकते हैं सवाल जो अमित शाह पर उठ रहा था कि अमित शाह जवाब दो कि जंतर मंतर पर पायलट गन क्यों चलाया गया? नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीप डायलॉग। तो आज के इस डीप डायलॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या अमित शाह जिस तरह से घेरे में फंसे हुए थे और अब मानसून सत्र खत्म होने के बाद जिस तरह से वो फ्री हो गए हैं, तो क्या उनका जवाबदेही जो विपक्ष मांग रहा था, आज के जनता, आज के देश का युवा जो जवाब मांग रहा था, जंतर मंतर पर जिस तरह से बर्बरता अपनाई गई थी, उस पर जवाब आज कॉकरोच जनता पार्टी भी मांग रहा था। तो क्या संसद भवन सत्र खत्म हुआ, मानसून सत्र खत्म हुआ, तो क्या अमित शाह बच निकले? क्या आगे उनसे इसका जवाबदेही नहीं मांगा जाएगा? क्या आज के युवा उनको माफ कर दी? और जिस तरह से अभी संसद कह सकते हैं सत्र खत्म ही हुआ है और तुरंत एक राहुल गांधी का या कह सकते हैं मुख्यालय में कांग्रेस का झंडा तोलन में जिस तरह से वंदे मातरम का कह सकते हैं पूरा गाया गया या नहीं गाया गया या गाने से रोका गया, इस पर सवाल उठाते हुए अमित शाह जिस तरह से कांग्रेस पर बरसे हैं और जिस तरह से कांग्रेस को बुरा भला कह रहे हैं कि देश प्रेमी नहीं है। वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। कांग्रेस देश प्रेमी नहीं है, तो क्या अमित शाह जिस तरह से बर्बरता अपनाए थे जंतर मंतर पर छात्रों पर, तो क्या वो देश प्रेमी था या नहीं था? बात इस बात को लेकर के नहीं है कि कांग्रेस झंडा तोलन में वंदे मातरम गाया या नहीं गाया। बात यह है कि आज का युवा जो आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रही थी, क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ विपक्ष ही मांग रही थी? क्या जवाबदेही जंतर मंतर का सिर्फ विपक्ष ही मांग रहा था? क्या इंडिया गठबंधन ही उस अकाउंटेबिलिटी को मांग रहा था कि जवाब दो जंतर मंतर पर जिस तरह छात्रों पर कह सकते हैं बर्बरता अपनाया गया? तो क्या आज का युवा इस सवाल को लेकर के पीछे नहीं पड़ा हुआ था? आज क्यों आज का जो कह सकते हैं सवाल जो अमित शाह पर उठ रहा था कि अमित शाह जवाब दो कि जंतर मंतर पर पायलट गन क्यों चलाया गया? तो इस पर क्या आज का जिस तरह से युवा सवाल उठाता है या कह सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी सवाल उठा रहा था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, लेकिन आज जैसे ही विपक्ष का मानसून सत्र खत्म हुआ या कह सकते हैं कि विपक्ष जैसे ही सवालों के घेरे में आ गया, तो क्या वो अकाउंटेबिलिटी जो अमित शाह को लेकर के चल रही थी, वो सवाल जो अमित शाह पर लगे हुए थे कि आप जवाबदेही दीजिए कि जंतर मंतर पर ऐसा क्यों हुआ, तो जैसे ही विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ दिया और वैसे ही अमित शाह फ्री हो गए और उनसे इस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज का सोशल मीडिया पर भी इस तरह से सवाल पूछने वाला नहीं है, टीवी मीडिया तो पूछती ही नहीं है। तो क्या आज का युवा या कॉकरोच जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी की बात करती है? तो क्या इस सवाल पर जिस तरह से अब अमित शाह घिरे हुए थे और कहा जा रहा था कि 15 अगस्त के बाद अमित शाह को लेकर के क्या होगा, अमित शाह का आगे का जो रास्ता है बहुत कठिन है, तो क्या 15 अगस्त के बाद अमित शाह का यही रास्ता कठिन है? क्या जिस पर सवाल उठ रहे थे कि अमित शाह जवाब दीजिए, उस सवाल को लेकर के अमित शाह से अब सवाल पूछे जा रहे हैं? नहीं पूछे जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ अभी कह रहे थे कि विपक्ष किसी तरह का सवाल नहीं उठाता है, विपक्ष कोई काम नहीं करता है। जैसे ही विपक्ष इस सवाल को छोड़ दिया, जैसे ही राहुल गांधी इस सवाल पर अब बात करना बंद कर दिए, अमित शाह घेरे से बाहर आ गए। अमित शाह पर जो सवाल उठ रहा था, जो प्रेशर था, वो प्रेशर खत्म हो गया। तो क्या आज का जो कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से युवा उनको सपोर्ट किया है, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंटेबिलिटी है कि अमित शाह से सवाल पूछे कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो छात्रों पर बर्बरता अपनाई गई थी, उस पर आप जवाब दें? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर कॉकरोच जनता पार्टी पर भी सवाल उठ रहा है और आज के युवा क्या इस सवाल को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं थे?
क्या सिर्फ इंडिया गठबंधन ही या कह सकते हैं विपक्ष ही इस सवाल को उठा रहा था कि अमित शाह करके जवाब दो, छात्रों पर इस तरह से बर्बरता अपनाई गई, उस पर जवाबदेही दीजिए। तो क्या इस पर आज का युवा इस सवाल को इंटरेस्टेड नहीं है? आप सब क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का अपडेट आप सबको मिलता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।